मोदी सरकार ने किसानों से किए 3 वादे तोड़े। किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार 13 फरवरी 2024 को पार्टी सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा कि अगर आगे कांग्रेस की सरकार चुनकर आती है तब वे लोग एमएसपी की गारंटी देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे पहले किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और किलेबंदी को लेकर केंद्र पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए वादे तोड़े और अब वे लोग उनकी आवाज पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के मंच पर अशोक चव्हाण की फिसली जुबान। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम आज डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस में 38 साल के कार्यकाल के बाद बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही देर बाद अशोक चव्हाण की मंच पर बोलते समय जुबान फिसल गई। अशोक चव्हाण ने गलती से मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष कह दिया, जिस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अन्य लोग हंसने लगे। यह घटना तब हुई जब चव्हाण आज मुंबई में बीजेपी में शामिल होने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। लालू के साले सुभाष यादव ने किया सरेंडर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने मंगलवार 13 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पटना प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती करने के लिए पहुंची थी। फरार चल रहे सुभाष यादव पर जमीन के मामले में रंगदारी करने और फ्रॉड करने का केस दर्ज हुआ था। बेहटा थाने में कांड संख्या 425/23 दर्ज है। नगर निगम अधिकारियों से उम्मीद नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि नगर निगम अधिकारियों से राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों से बंदरों और कुत्तों सहित आवारा जानवरों को पूरी तरह से हटाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अदालत ने कहा है कि नगर निगम अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो हर हाल में आवारा जानवरों का पुनर्वास करें। यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस और ईमानदारी से कदम उठाने की जरूरत है ताकि वे दिल्ली के निवासियों, राहगीरों या सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए खतरा न बने। लाल किला आम लोगों के लिए बंद। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्रीय दिल्ली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। उधर ऐतिहासिक लाल किला परिसर को सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लाल किला को सुरक्षा कारणों से सोमवार देर रात अचानक सील कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि आगे इसे विजिटर्स के लिए कब खोला जाएगा यह सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भर करेगा। नर्सिंग फर्जीवाड़े पर आई सीबीआई की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सीबीआई ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि प्रदेश के 65 नर्सिंग कॉलेज अयोग्य हैं। इसके अलावा 74 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करते हैं। राज्य के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ है। सीबीआई की सीलबंद रिपोर्ट सोमवार 12 फरवरी को हाईकोर्ट में खोली गई। इस जांच में 169 नर्सिंग कॉलेजों सभी मापदंडों पर पात्र पाए गए हैं। इंडिया गठबंधन को आपका झटका। देश में लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में पूरी तरह से जुट गई हैं। गुजरात में इंडिया गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने एक तरह से झटका देते हुए अपने 2 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने बताया कि हम गुजरात के भरूच से चैतर बसावा और भावनगर से उमेश भाई मखवाना को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट ने 3 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। पीएमएलए के विशेष जज राजीव रंजन ने सोरेन को 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजा है। जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 2 बार ईडी को उनकी रिमांड दी थी। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की टीम को हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 5-5 दिन का वक्त दिया गया था। उधर झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाने को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देने की अपील की गई है। ईडी की इस मांग को अदालत ने मान लिया है। फांसी के फंदे से झूला 16 साल का लड़का।
कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिला प्रशासन, हॉस्टल एसोसिएशन और विभिन्न संस्थाएं लगातार छात्रों के सुसाइड रोकने की कोशिश कर रही हैं। इसके बावजूद कोचिंग स्टूडेंट फंदे पर झूल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को भी देखने को मिला है, जब एक कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। कोचिंग स्टूडेंट 2 साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि स्टूडेंट सफल नहीं हो सका और इस तनाव में आकर इसने सुसाइड किया है। छत्तीसगढ़ का रहने वाला 16 वर्षीय शुभ कुमार चौधरी महावीर नगर प्रथम इलाके में एक हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे बने यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह को उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाए जाने पर रेसलर साक्षी मलिक ने तंज कसा है। साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि देशवासियों को देखना चाहिए कि कैसे गैर कानूनी और सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन से मान्यता दिलाकर यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर अपने बेटे करण भूषण को बैठा दिया। इंद्रजीत सिंह गोसल के घर पर गोलीबारी। कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपंतवंत सिंह पनुन के सहयोगी इंद्रजीत सिंह गोसल के घर पर गोलीबारी की सूचना मिली है। पुलिस ने सोमवार 12 फरवरी को बताया कि ओंटारियो में खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपंतवंत सिंह पनुन के एक सहयोगी के घर पर गोली चलाई गई। यह घटनाक्रम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के हालिया आरोपों के बाद सामने आई है। बता दें कि दोनों ही देशों ने हाल ही में भारत में आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों के टारगेट हत्या की बात कही थी। चीन में महिलाओं को पसंद आ रहा एआई बॉयफ्रेंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का आना लोगों की जिंदगी को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। ठीक ऐसा ही चीन में हुआ है। चीन की रहने वाली 25 साल की तुफई का कहना है कि उनका बॉयफ्रेंड एआई है। उन्होंने कहा, उनके बॉयफ्रेंड के पास वो सब है जो वह एक रोमांटिक पार्टनर से चाहती है। मेरा बॉयफ्रेंड दयालु, संवेदनशील है और कभी कभार तो वह मुझसे घंटों तक बातें भी करता है। हालांकि वह असल में इंसान नहीं है। यूएई में भारी बारिश का अलर्ट। संयुक्त अरब अमीरात का मौसम खराब हो गया है। 12 फरवरी की रात को कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और जाम लग गया। सरकारी अधिकारियों ने निजी क्षेत्र के कंपनियों से खराब मौसम को देखते हुए आवश्यक उपाय करने को कहा है। खराब मौसम के बीच ही पीएम मोदी का अबू धाबी दौरा निश्चित हुआ है। पीटीआई के अनुसार अहलान मोदी कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया है। जिस सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे उसमें कई लोगों की संख्या 80,000 से घटाकर 35,000 कर दी गई है। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर विमान किए तैनात। अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। यही वजह है कि अमेरिकी पैसिफिक एयरफोर्स ने प्रशांत महासागर में स्थित गुआम में अपने परमाणु बॉम्बर B-52 को मोर्चे पर लगाया है। इससे पहले ये बॉम्बर विमान नॉर्थ डकोटा में तैनात किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के इस कदम के पीछे की मुख्य मंशा चीन को उसकी औकात दिखाना है। अफगानिस्तान की खदानों पर नजरें गड़ाए हुए हैं ड्रैगन। चीन को इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और स्मार्टफोन बनाने के लिए जरूरी खदानों की जरूरत है। ऐसे में चीन अफगानिस्तान की लिथियम और तांबे की खदानों पर अधिकार जमाने की दिशा में काम कर रहा है। इससे जुड़े चीन का एक्शन देखने को लगातार मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुक्ताकी से मुलाकात करने के लिए काबुल का दौरा किया था। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता जमाने के बाद चीन और तालिबान शासन के बीच यह पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। इस दौरान वांग यी ने मुक्ताकी को 30 और 31 मार्च को तुंगसी अनोई में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक में आमंत्रित किया था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।